नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, उत्तराखंड में जारी किया गया अलर्ट। भारी बारिश का ये अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़ में 10 सड़कें बंद हैं, लोग परेशान हैं। भूस्खलन के भी आसार बने हुए हैं और एक बार फिर खराब मौसम का ये अलर्ट, जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। तो लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। लगातार मौसम खराब बना हुआ है। पिथौरागढ़ में 10 सड़कें बंद हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तो भूस्खलन के भी आसार बने हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में जारी किया गया है अलर्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पिथौरागढ़ में 10 सड़कें बंद हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। भूस्खलन के भी आसार जो है वो बने हुए हैं। जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में जारी किया गया है अलर्ट। पिथौरागढ़ में 10 सड़कें बंद हैं, कनेक्टिविटी पूरी तरीके से टूट गई है। भूस्खलन के भी आसार जगह जगह पर बने हुए हैं। जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर, उत्तराखंड में जारी किया गया है अलर्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। जी अंजलि, निश्चित तौर पर देखा जाए तो उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का जो मिजाज है वो बदल गया है। अगर 4 दिन का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था और कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है वो सत्य साबित होती हुई नजर आ रही है। अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो देर शाम से ही लगातार बारिश का जो सिलसिला है वह लगातार जारी है और कहीं ना कहीं जो लगातार गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों को राहत जरूर मिली है। साथ ही मौसम विभाग ने तमाम सारे जो जिले हैं उत्तराखंड के, उसके लिए अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में तमाम सारे जिलों में इसके साथ एडवाइजरी जारी की है कि चारधाम यात्रा या तमाम जगहों पर जो लोग आवागमन कर रहे हैं वह मौसम का मिजाज देखते हुए ही अपनी यात्रा करें और सतर्कता बरते रहे। इसके साथ ही अगर जिलाधिकारी भी अपने अपने जिलों की मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं और आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार जो प्रदेश के जिले हैं वहां की मॉनिटरिंग कर रहा है, क्योंकि जब बारिश का सिलसिला शुरू होता है तो तमाम सारी जगहों पर जो है पहाड़ कहीं से दरक जाते हैं, मलबा आ जाता है। तो इसको देखते हुए जो सेंसिटिव जोन है उनकी मॉनिटरिंग करने का काम किया जा रहा है। रोड कनेक्टिविटी ना टूटे इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। जेसीबी की तैनाती की गई है जो सेंसिटिव जोन है जहां पर अत्यधिक मलबा आता है। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां मौसम को देखते हुए जो शासन और प्रशासन है वो अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। रोड कनेक्टिविटी ना टूटने पाए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। यातायात व्यवस्था सुचारू रहे इसका भी ध्यान रखा जा रहा है और मौसम विभाग ने आने वाले समय के लिए भी एडवाइजरी जारी की है और कहीं ना कहीं मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो सत्य साबित होती भी नजर आ रही है। प्रदेश के तमाम जिलों में लगातार बारिश का जो सिलसिला है वह जारी है। बिल्कुल नवीन, हालांकि अभी कई जगहों पर जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से बंद हो रखी है। ऐसे में उन रास्तों को खोलने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था जो है, कदम जो है वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आगे भी अगर ऐसे मौसम खराब बना रहेगा तो स्थिति और खराब हो सकती है। जी अंजलि, अगर देखा जाए तो तमाम सारी जगहों पर ऐसी समस्याएं आती है कि रोड कनेक्टिविटी बारिश के चलते जो सड़कों पर मलबा आ जाता है तो कनेक्टिविटी कट जाती है। इसको लेकर जेसीबी की तैनाती करने का काम किया गया है। सेंसिटिव जोन को चिन्हित करने का काम किया गया है। पिछले दिनों की अगर बात करें तो लगातार ये समस्याएं आ रही थी कि पहाड़ी जिलों में रोड कनेक्टिविटी की समस्या आ रही थी, जगह जगह पे मलबा आ रहा था सड़कों पर। इसको देखते हुए आप सभी जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उन्हें अलर्ट रखा गया है और वह अपने अपने जिलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर कहीं ऐसी समस्या आती है जहां पर मलबा आ रहा है या रोड कनेक्टिविटी कट रही है तो वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था करने का काम और साथ ही कनेक्टिविटी ना टूटने पाए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। इसको लेकर जेसीबी की तैनाती की गई है। एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपदा प्रबंधन विभाग प्रदेश की मॉनिटरिंग करने का काम कर रहा है। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर के रुख करेंगे। बड़ी जानकारी, अल्मोड़ा के किसान को मिला सम्मान। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अल्मोड़ा के किसान को बड़ा सम्मान मिला है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सौंपा पुरस्कार। तो राष्ट्रपति द्वारा
ये पुरस्कार जो है वो मिला है अल्मोड़ा के किसान को। पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है। गोपाल दत्त उप्रेती को सीएम ने बधाई दी है। तो उत्तराखंड का बड़ा गौरव, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। आपकी उपलब्धि से किसान प्रोत्साहित होंगे, इस बात का जिक्र किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार सौंपा है। पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गोपाल दत्त उप्रेती को सीएम ने बधाई दी है। उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। तो इस उपलब्धि से किसान प्रोत्साहित होंगे, इस बात का जिक्र किया। तो अल्मोड़ा के किसान को यह सम्मान प्राप्त हुआ है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पुरस्कार सौंपा है। कार्यक्रम के प्रायोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। देहरादून समेत 8 जिलों में भारी बारिश की आशंका। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया है अलर्ट। हरिद्वार में गोली लगने से घायल युवक ने मौके पर ही तोड़ा दम। पुलिस ने कुछ ही घंटों में किया हत्या का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार में शातिर वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। 2 छात्र और 10वीं फेल सरगना गिरफ्तार। कब्जे से 9 बाइक और 1 स्कूटी बरामद। रामनगर में अज्ञात कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, कार चालक मौके से फरार। हरिद्वार में 20 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने चंद घंटों में हत्यारे को किया गिरफ्तार। हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या। हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस। नैनीताल में खैरना खड़छड़ा के पास खाई में गिरा व्यक्ति। एसडीआरएफ की टीम ने किया सकुशल रेस्क्यू। 25 मीटर गहरी खाई में गिरा था व्यक्ति। हरिद्वार लक्सर तहसील के पास दंपत्ति से लूटपाट। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की जांच में जुटी पुलिस। उत्तरकाशी जनपद के एक कॉलेज में 3 साल से गायब भूगोल का अध्यापक। अभिभावकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। देहरादून में प्रेम प्रसंग में शादी न करने के चलते अभियुक्तों ने रची हत्या की साजिश। मृतक युवक के साथ था। युवती का प्रेम प्रसंग, जांच में जुटी पुलिस। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो हरिद्वार में 3 विभिन्न समस्याओं को लेकर दरअसल बीजेपी नेता सुभाष चौधरी ने जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र निस्तारण की मांग रखी। उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान को अवगत करवाया गया कि गांव के आपदा प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा संबंधी चेक आवंटित नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा गांव में पेयजल टंकी लाइनों का काम भी निर्माणाधीन है और खुदाई के दौरान गांव के सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इस पर जिला मजिस्ट्रेट शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो ये है कि बाढ़ प्रभावित गांव था जिसमें बहुत बुरी तरीके से फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। वो उसी को लेकर हम एसडीएम साहब से मिले कि अब तक कोई भी चेक गांव में एक भी चेक वितरण नहीं हुआ। नंबर 2, हमारा गांव में जो टंकी लगी हुई है उससे सारी सड़कें टूटी हुई है। नीचे से गाड़ियों के चैम्बर फट गए, मोटरसाइकिल से गिरकर हाथ पैर टूट रहे लोगों के। हमने ये बोला है उन्हें, भाई 80% काम आपका निपट चुका है, कनेक्शन भी हो चुके हैं, उसमें जो आप उसे सड़क को सही करा दो। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का और चला है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बारिश के बाद अब डेंगू तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है। बता दें आपको कि लगातार डेंगू के बढ़ते प्रकोप से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। कई केसेस जो हैं वो लगातार यहां पर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब अस्पताल प्रशासन भी काफी ज्यादा अलर्ट है। इस साल अब तक उत्तराखंड में डेंगू से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में डेंगू के अब तक 1130 मामले सामने आए हैं, जिनमें सक्रिय मामलों की संख्या 257 है। इसके साथ ही डेंगू की रोकथाम के लिए
प्रदेश सरकार ने अब नया प्लान तैयार किया है जिसमें डेंगू की रोकथाम के लिए रणनीति बनाई गई है। इसके तहत एक ही जगह से डेंगू के 10 से अधिक मरीज मिलने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित कर दिया जाएगा, जहां पर प्रत्येक घर में लार्वा नष्ट करने के लिए सफाई अभियान के साथ फॉगिंग की जाएगी। पूरे प्रदेश में अब तक 1130 केसेस हैं डेंगू के, लेकिन अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो मात्र 257 केसेस हैं और विगत कुछ दिन से संख्या में भी कमी आई है। डेंगू मैनेजमेंट हेतु सभी हॉस्पिटल्स को हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं, चाहे वो प्लेटलेट मैनेजमेंट का हो या पेशेंट मैनेजमेंट का हो। और अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी हमने पत्र लिखा है कि मात्र स्पेशल कंडीशन में वो स्पेशल डोनर प्लेटलेट्स रिकमेंड करें और नॉर्मल कंडीशंस में रैंडम डोनर प्लेटलेट्स का ही प्रिस्क्राइब करें। और अभी हम लोग एक चीज़ पे और भी एम्फसाइज करने वाले हैं कि अनावश्यक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूशन का रिकमेंडेशन ना करें। मात्र जब 10,000 से नीचे जब प्लेटलेट काउंट जाता है तभी प्लेटलेट्स रिकमेंड करें, नहीं तो पेशेंट के लिए जान की भी दिक्कत हो सकती है। उधर दिल्ली से देहरादून की दूरी कम करने और साथ ही राज्य में पर्यटकों को बेहतर सुविधा देने के लिए दिल्ली देहरादून कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य की रफ्तार का जायजा लेने के लिए सूबे के लोक निर्माण व पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आशरोड़ी डाटकाली पर बन रहे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस दौरान विभागीय एनएच और साथ ही विभागीय अधिकारियों से दिल्ली देहरादून कॉरिडोर के निर्माण को लेकर जानकारी ली। और चलिए फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं।